हमारी मुख्य संस्था वही है। संस्था तो है, लेकिन अता पता नहीं है। अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि से नमन। ईपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। आसपास के क्षेत्रों में विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अष्टम द्वार कंप्लीट करेंगे और उसके पश्चात जो है हम प्रेक्षा ध्यान करेंगे और उसके बाद फिर से 52 बोल में आगे प्रगति करेंगे। ये आज का एक। पिछले क्लास से किसी को कोई प्रश्न है? थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाओ और कुछ दिख रहे तो वो यहाँ रखेंगे। पवन जी तो आज ऑनलाइन है। नहीं, पवन जी ऑनलाइन है। और सामयिक में तो सामयिक में तो गाड़ी चलाना अलाउड नहीं आएंगी। हिम्मत आ सकता है तो आप उधर ही बैठ जाएं तो बेटर रहेगा। हाँ, क्योंकि कोई अगर हिम्मत और कुसुम आए तो वो इधर सीधे आ जाएंगे। ठीक है। तो हमारे मुख्य गायक आज फिर से वो बाद में 8:15 बजे बाद में पहले, हाँ पहले आपका, तब पहले चेंज हो गया नहीं वैसे ही था। हाँ, सदा से ऐसे ही आप एक ही बार में भूल जाते हो, क्या करेंगे। पहले मधुर आवाज, उसके बाद कर उसके बाद एकाग्रता के लिए दीक्षा ध्यान और फिर और टॉपिक्स के लिए। तो हमने लास्ट टाइम जो लिया था वो मेरी आवाज में था, इसलिए वो अशोक जी 21वें से फिर से शुरू करेंगे। हाँ। भावे भावना सुर सुख नीचा, मन में नहीं कीजे रे, सुख सुर लोक का, सुख सुर लोक ना, दुख हेतु कहीजे रे, भावे भावना। तो कह रहे हैं कि सुर अर्थात देव, देव सुख की वांछा मत करो, इच्छा मत करो। वांछा अर्थात इच्छा मत करो। ये मन में उसकी इच्छा नहीं करनी है, मन में उसके चिंतन भी नहीं करना, इच्छा नहीं करनी है। क्यों? कि सुख सुरलोक ना, सुरलोक का देवलोक, देवलोक के सुख जो है वो दुख के कारण है, दुख हेतु है, दुख के कारण है उसके। क्योंकि आप सुख भोगते हो, उस कर्म और बढ़ेंगे, जो कर्म बढ़ेंगे तो आपको ये वही दुखों के निम्न कारण बनेंगे। इसलिए स्वामी जी ने तो इतना तक कहा है कि अगर आप पुण्य की इच्छा करते हो तो वो किसका कारण है? पाप बंधन।
पुण्य की इच्छा मात्र जो है पाप बंधन का कारण। कितना भी अच्छा काम करो, लेकिन अगर मन में पुण्य की, तो अगर आप सोचते हो समाई करो मैंने पुण्य उसी, आप पाप के भागीदार बन रहे हो। आप कुछ भी सोच रहे हो तो आप उसको तटस्थ भाव से, निर्जरा भाव से, जैसे आप तटस्थ भाव से करो। ये मोक्ष मोक्ष की इच्छा से करो, कर्म कटे इस इच्छा से करो, संवर और निर्जरा के भाव से करो। कोई भी आप ये रोक रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ, तो ये रोक रहा हूँ इसको कर्मों का ना, या कोई कर्म शुभ योग कर रहा हूँ तो कर्म काटने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों चीजें होती है शुभ योग से। देखो, कर्म कटते भी हैं और पुण्य बनते भी हैं, लेकिन पुण्य बंधने के लिए आप शुभ कर्म मत करो। शुभ कर्म किसके लिए करो, शुभ योग किसके लिए करो, शुभ प्रवृत्ति किसके लिए करो, कर्म काटने के लिए। मन में अगर वो है तो ये पाप का कारण है। हाँ, आगे चलो। हाँ, बोलिए। इनडायरेक्टली वही होता है ना, पुण्य बांधो मतलब मेरे को कर्म काटना ही है, अच्छे नहीं कर्म, नहीं अच्छे कर्म नहीं बने। नहीं नहीं, आपको मैं उदाहरण द्वारा समझाता हूँ कि कोई धान की खेती करता है चावल के लिए, राइट, साथ में भूसी मिलती है ना। क्या भूसी के लिए कोई खेती करता है? नहीं करता है। अब जो भूसी के लिए खेती कहा जाए वो क्या 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 कहा जाए, गवार कहा जाएगा ना। चावल तो फेंक देगा वो, और भूसी रखेगा, वो क्या गवारी कहा जाएगा क्या? तो वो हाल है। आप उसके लिए नहीं करो, आप तो प्रॉफिट का सौदा नहीं है फिर वो, समझ गए ना। तो आपको अगर ये देखना है तो आप ये चेयर इधर बैठ जाओ ताकि हिम्मत हिम्मत आए ना, तो वो चेयर ले लेंगे, नहीं तो फिर नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आपको पुण्य की इच्छा नहीं करनी है। आप ऐसा ना समझो ये होगा, अलग बात है, होगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है चावल डायरेक्ट उगाने का, धान ही उगाएंगे, साथ में भूसी होगी, लेकिन भूसी के लिए हम नहीं उगा रहे हैं चावल। और धर्मों में बहुत स्पष्ट बोलते हैं, और दूसरे इसमें भी पुण्य करो, पुण्य करो, ठीक पुण्य। है, वो बोलते हैं, लेकिन हमारा मानना, और मैं तो ये भी बोलते हैं गाय को पानी पिलाने से धर्म होता है। हम ये नहीं कहते कि मत पिलाओ, पिलाने से धर्म होता है ये नहीं मानते। माँ बाप की सेवा करो, हम ये नहीं कहते मत करो, लेकिन सेवा करने से धर्म होगा ये हम नहीं कहते। सेवा तो करो, धर्म होगा ये नहीं बोलते। नहीं, साधु समाज में कहते हैं भाई कि पुण्य होता है, इससे आप करो, पुण्य होता है। कोई भी कहे, मैं आपको तात्विक बात बताता हूँ, उसके बाद आपको आप सोच लो। सभी छदमस्त हैं, किसी ने कहा भी है तो पता नहीं, लेकिन स्वामी जी ने कहा हुआ है, जो हमारे तेरह पंथ के सभी साधु साधियों के इक्वली मान्य है, कि पुण्य की वांछा करना पाप का कारण है। मान्यता एकदम, पुण्य पुण्य की इच्छा करना पाप बंध का कारण है। इनफैक्ट सही बात। अगर आपको तेरह पंथ प्रभु ध्यान हो तो ऐसा जो कि कहते हैं ना, आप पधारो स्वर्गों में, स्वामी जी ने उस अवस्था में भी यही जवाब दिया था कि स्वर्ग की इच्छा कभी मत करो। याद है ना आपको? हाँ? मोक्ष जाने की इच्छा, मोक्ष जाने की, हाँ, स्वर्ग की इच्छा भी मत करो। ठीक है, आगे चलें। सुख आत्मिक नहीं, वांछा मन कर तोरे, ये विध वेदना, ये विध वेदना, सहि समचित धर तोरे, भावे भावना। किस सुख की इच्छा करो? आत्मिक सुख की। आत्मिक सुख की इच्छा करो, शारीरिक सुख की नहीं, भौतिक सुख की नहीं, आत्मिक सुख की इच्छा करो। और आत्मिक सुख की इच्छा मन में करते हुए क्या करो कि इस तरह से वेदना, इसके लिए क्या करना होगा? वेदना को समभाव से सहो, चित्त में समभाव ला करके वेदना को सहो। ठीक है। उद्गल सुख पामला, दिन में हृद थावे रे, अग संचो हुए, अग संचो हुए, अति को दुख पावे ले, भावे भावना। तो जो पुद्गल सुख है,
भौतिक सुख है वो कैसे हैं? खुजली के समान है। आपको जब खुजली होती है तो क्या करते हैं आप? जैसे खुजाते हैं तो खाज बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। तो इसी तरह के पुद्गल सुख है कि वो इस तरह आप जो है पाप का संचय करते रहते हो, उसमें उनमें आसक्त होने से क्या होगा? पाप का संचय होता है। जैसे वो खुजली बढ़ती रहती है वैसे ही पाप का भी पुद्गल सुख में जितना आप रस लोगे उतना आपके पाप का संचय होता रहेगा। और पुण्य क्या था? पुद्गल सुख था। तो ये नहीं कहा आपको हुआ तो क्या करो आप? उसको भी समभाव से सहो, समभाव से सहो। उसमें भी हाँ होगा धार्मिक करने से। हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए धार्मिक करनी नहीं कर रहे हैं और होने के बाद भी उसमें नाच नहीं रहे। इसको संभाव से हाँ, उसको सोने की बेड़ी की तरह मान के चल रहे हैं। हाँ, तीन में गृद्ध थावे रे, इसका डायरेक्ट नहीं सर। तीन में गृद्ध थावे, उसमें मैंने कहने का अर्थ में गृत थावरे में तो ये रहती है, ऐसा लगता है खाद करने से तीन में गृत थावरे सुख पामेला। तो हाँ, उसमें मन वृद्धि होती है, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि तीन में मन उसमें वृद्धि होती रहती है। जैसे जैसे आप खुजाओगे तो उसमें वृद्धि होगी। और अग संचो मीन्स पाप का संचय होता है। अग मीन्स पाप, संचो मीन्स संचय होता है। और जो आपको अधिको दुख पावे रे, और दुख अधिक ही होता है उससे। हाँ, चलिए आगे। नर इंद सुरिंदना काम भोग कंटाळा रे, तसुबाचा किया, तसुबाचा किया, दुख परम पयाला रे, भावे भावना। तो कहा गया कि चाहे नर सम्राट, नर इंद्र मतलब नरों के इंद्र, नरों के इंद्र अर्थात राजा सम्राट, और सुरेंद्र मतलब देवताओं के इंद्र। चाहे नरेंद्र हो चाहे सुरेंद्र हो, काम भोग जो है वो क्या है? कंटाला ही है, कंटाले की तरह है, माने कांटा ही है। ओके, ये सबको पीड़ा देने वाला है। उसकी इच्छा करने से दुख होते हैं। हाँ, तीन सो मुनि वेदन सहे शिव सुख कामी रे, धर्म शुक्ल भलो, धर्म शुक्ल भलो, त्याग मीरे भावे भाविना। तो कहा गया है इस सोच के साथ, राइट। तो तीन शु मन, तीन शु मतलब इस ये जो पिछला विषांजा बताया, ये सोच करके, ऐसी बात जान करके मुनि क्या करते हैं? वेदना को सहते हैं। किसकी कामना करके? शिव सुख अर्थात मोक्ष की कामना करते हुए वेदना को सहते हैं। ओके, और धर्म सुकल बलो। तो ध्यान जैसे चार प्रकार के Can't होते hear. हैं। आ, अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज लता जी? अभी आ रही है आवाज लता जी? ज्यादा मत कर, यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। आ रही है, आ रही है। ओके, ठीक। तो चार प्रकार के ध्यान होते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान। तो इसमें से कौन से भले अर्थात अच्छे हैं? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो है, इसको अपनी चेतना को केंद्रित कर, एकाग्रित कर, उसका ध्यान जो मुनिजन करते हैं। हाँ, बहु कर्म निर्जरा, तीन ऊपर दृष्टि रे, राखे महामुनि, राखे महामुनि, समतारी सृष्टि रे, भावे भावना। तो ये जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में रहे, उससे क्या होता है? बहु कर्म निर्जरा, बहुत कर्मों की निर्जरा होती है।
इन ऊपर दृष्टि रे, और उसी पर जो है इसी निर्जरा पर दृष्टि रखते हैं महामुनि, और उससे फिर महान समता के साथ वो रहते हैं। हाँ। जनादिक ऊपर छांडे स्नेह पाशारे, अति निर्मल चिते, अति निर्मल चिते, शिवपुरनी आशारे, भावे भावना। तो स्वजन अर्थात जो भी नातीले हैं, अपने परिजन हैं, उनके प्रति जो भी है स्नेह को है, स्नेह को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भी एक जाल है, पाश मतलब जाल है, वो मोह जाल है, तो उसको भी मुनिजन छोड़ देते हैं। और अति निर्मल चित्त से, क्या स्वच्छ चित्त से, साफ चित्त से क्या करते हैं, शिवपुरनी आसारे, मोक्ष की आशा करते हैं। संग तीरिया दिखना, जाने भुजंग समनारे। सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। ये मेरे को लग रहा है जी आपके फोन में प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है एक्चुअली। धनराज जी सुनाई दे रही है ना? हाँ सुनाई दे रहा है भाई। हाँ, मैं आपको एक बार या तो आप वापस ज्वाइन करो लता जी, या आपको स्थान चेंज सर करो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। और लता जी की आवाज तो मेरे को सुनाई दे रही है। आपकी भी मुझे सुनाई दे रही है, हाँ पर तो निर्मल मेरे सर की को आवाज तो- नहीं सुनाई दे रही है। निर्मल जी की मेरे को तो आ रही है आवाज भाई, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपके यहाँ। वो बोल रहे हैं कि आप वापस से स्टार्ट करके बंद ठीक है। करके ठीक। अभी आ रही है लता जी? वो शायद बंद किया है उन्होंने, बंद करके वापस स्टार्ट करेंगे। ठीक ठीक। हाँ। संग तेरिया दिखना, जाने भुजंग समारे, समाना रे, समभावे रहे, मुनिवर महास्याना रे, भावे भावना। तो यहाँ कहा गया स्त्री आदि का संग जो है क्या हुआ, जाना भुजंग समाना रे, मतलब कि काल सांप के समान है साथ, जैसे नाग के समान संग है, वैसा ही है संग को काले नाग के समान समझकर, तो मुनि जो है वो स्त्री आदि के संग को इस तरह मान करके चले और समभाव में रहे। वैसे ही मुनि महाश्याणा अर्थात होशियार चतुर होते हैं, होशियार होते हैं। हाँ। क्रोधाधिक टाली, समभावन सारो रे, दृढ़ चित करी धरे, दृढ़ चित करी धरे, ये अष्टम द्वारो रे, भावे भावना। तो क्रोध आदि अर्थात क्या हुआ, क्रोध आदि क्रोध मान माया, हाँ कसाय, क्रोध मान माया लोभ इत्यादियों को टाल करके, मन को छोड़ करके समभाव से जो है उसके सार को समझते हुए, चित्त को स्थिर करते हुए आप मुनि जन रहते हैं। यही अष्टम द्वार है। तो अष्टम द्वार क्या था, भावना द्वार था। ऐसी भावना मुनिजन रखते हैं। तो इसको इन समरी कैसी भावना रखते हैं, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समता में रहते हैं, राइट। और ये मानते हैं कि मेरे पास जो भी सुख दुख हो रहे हैं मेरे, उसका कारण स्वयं मेरे पूर्वकृत कर्म है, कोई और दूसरा नहीं है। और इससे छुटकारा पाए बिना कोई भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। और बाद में इन्होंने कहा कि इससे छुटकारा पाने का एकमात्र काम जो है निर्जरा आपको करनी होगी, और पुण्य की इच्छा नहीं करनी है, और बाकी कोई भी फंद में नहीं फंसना है, रिश्ते नाते वगैरह मोह जाल में नहीं रह करके आपको जितना ये चूंकि यहाँ कहा गया है कि मोह जाल एकदम मत रखो, क्योंकि जैसे ये द्वार किसके लिए लिखे गए हैं, साधुओं के लिए, तो इसलिए उनको तो एकदम ये वारना ही है, उनको तो नहीं रखना है, चाहे कोई भी सांसारिक रिश्ता है नाता है, उनको नहीं रखना, उससे उस जाल से नहीं, उस पर्सपेक्टिव में इसको हमें अष्टम द्वार को समझना है। और आप जितना उसमें प्रैक्टिस कर सको, जितना उसके क्लोज जा सको, आपका भी फायदा है।
क्योंकि देखो जैन धर्म में एक बात है, धर्म किसी के लिए भी अलग नहीं, आपकी क्षमता अलग हो सकती है, धर्म सबके लिए एक है, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, धर्म सब शाश्वत, धर्म सबके लिए एक है। जैसे विकल्प है तो अणुव्रत अपनाओ, आगार धर्म, आगार धर्म, और क्षमता अगर अनल्प है, बड़ी क्षमता है, तो आप अनगार धर्म को अपनाओ। तो क्षमता के अनुसार आप धर्म अपनाओ, लेकिन धर्म एक ही है। जस्ट बिकॉज आपकी क्षमता नहीं है उससे धर्म की परिभाषा परिवर्तित नहीं होती, धर्म तो वही सबके लिए वो एक ही। ठीक है सर जी। सर ये संतान का टाइम कहते हैं तो इसीलिए ना वो भावना पुश करने के लिए। हाँ वो संभावना है। हाँ, कभी भी गा सकते हैं वैसे तो। ना वो ठीक है ना, जनरली आराधना की दाल ज्यादातर वो जो बीमार होते हैं या संतारा लेते हैं उनको ज्यादा सुना। हाँ तो अनशन की ओर भी है वो बाद में, हाँ वो नौम द्वार आता है, तो ये आपको अगला असाइनमेंट रहेगा, तो हाँ उन गीत को प्रिपेयर करना होगा हमें। हाँ चलिए गौतम जी। लता जी अब आवाज आ रही है? आ रही है अब। हाँ ठीक है, तो अब वीडियो बराबर नहीं है, बाकी तो आवाज तो आ रही है, वीडियो बराबर नहीं है। वीडियो तो हमारे क्या अभी ठीक नहीं आ रहा वीडियो अभी भी? वीडियो थोड़ा धुंधला है, और आप बोलने के बाद में वो आता है, आवाज पहले आती है या आवाज कभी बाद में आती है, एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं, बस वैसा है। अच्छा ठीक है। आपका मूवी हेलो सर। हम्म। एक नेटवर्क का इश्यू रहता है। तो अब ध्यान तो खाइए, एक बार आप भी लगा लीजिए एक बार। क्या आपका फोन ले, इनका फोन ले, इनका फोन ले देखो। और इनका तो अभी ये तो सामायिक में है सर। नहीं ना, वो तो बोल सकते हैं ना, नंबर नंबर बोल सकते हैं क्या? हाँ नहीं वो भी है, तो चलो कोई नहीं। बोल सकते हैं, आप बोलो तो बोल देता हूँ। नहीं, जानकारी दो। नहीं अच्छे काम। अभी वीडियो बराबर आ रहा है दंडायत साहब? नहीं बराबर तो नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, अब जैसा है वैसा ही, अब क्या करें हाँ अभी? ठीक है, ठीक। ठीक है चलो। लिंक मैं आपका देख रहा हूँ, कभी लिंक दिया है आपने। ध्यान में भी ऑडियो ठीक है। हाँ ध्यान में तो ऐसे भी आपको वीडियो अगर दिखाई दे रहा है तो समस्या है। हाँ हाँ, तो क्योंकि पहला इंस्ट्रक्शन ये तो आंखें बंद रखें। हाँ गौतम जी। काम की सूर्य आसन का चुनाव करें। जिस आसन में आप सूर्यपूर्वक लंबे समय तक बैठेंगे उस आसन का चुनाव कर लें, जैसे पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन या फिर सुखासन। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अंगूठा तर्जनी मिली हुई, तीनों उंगलियां खुली, दोनों हाथ घुटनों पर चापे, सीधी आंखें ऊपर ताकते। 9 बार महाप्राण ध्वनि के साथ राम का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। श्वास भरें।
आत्मा द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे। अपने आप को देखने और जानने के लिए हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प मैं बोलूंगा, आपको एक बार दोहराना है। मैं चित्त शुद्धि के लिए, निर्मलता के लिए और चित्त की निर्मलता के लिए ध्यान का इच्छा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। ध्यान के 3 चरण। पहला कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर और तनाव मुक्त करें। शरीर को प्रतिमा के भांति अड़ोल रखें, कोई हलन चलन ना हो। ज्ञाता दृष्टा भाव, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई तनाव नहीं। कायोत्सर्ग, स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता। और गहरे कायोत्सर्ग के लिए दाहिने पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाए और पूरे शरीर को शिथिल होने का सुझाव दे, शिथिल होने का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। कायोत्सर्ग की यह मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का तीसरा चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास ले, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े। श्वास की गति लयबद्ध और समताल। जितना समय श्वास को लेने में लगे, उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगे। गहरा लंबा श्वास लेना है,
गहरा लंबा श्वास छोड़ना है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, केवल श्वास का अनुभव। अब चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव नाभि पर करें। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। केवल श्वास का अनुभव। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के मध्य संधि स्थल पर केंद्रित करें। प्रत्येक आते और जाते हुए श्वास को तटस्थ भाव से, राग द्वेष से मुक्त होकर केवल जाने, केवल देखें। अगर विचार या विकल्प आते हैं तो बीच बीच में श्वास के संयम का प्रयोग करें। जहां से श्वास आ रहा उसको वहीं रोक दें 2-3 सेकंड के लिए। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। श्वास और प्रश्वास के बीच के क्षण को भी गहराई से देखें। अब चित्त को ज्योति के ललाट का मध्य भाग, वहां पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा ज्योति केंद्र पर उदित हो रहा है। अनुभव करें।
कुछ क्षणों के लिए वहां रुके। अस्तित्व को पूरे ललाट पर फैला दें। पूरे ललाट पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। अनुभव करें शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। विवेक सूत्र अपना सच में स्वयं सत्य बोले सबके साथ मैत्री करे। हंसो दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का पालन करे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए एक बार स्वयं सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणम वंदनासन में आ जाए। 3 बार सत्य को वंदना करेंगे। श्रद्धा सूत्र श्वास भरते हुए वंदे बोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए सत्यम बोलते हुए ललाट को जमीन पर लगाएंगे। वंदे ज्योत में अंतपूज्य गुरुदेव के आभारी है। अब हम आगे चलते हैं। अपनी हमने पिछली बार किया था धर्म अधर्म, कितने भाव कितनी आत्मा। तो हमने कहा था कि जो नहीं आए हैं उनके लिए बहुत क्विक 2 मिनट में इसका रिकैप कर देंगे। तो धर्म क्या है? मोक्ष का मार्ग धर्म है, सामने कहा तलाश। तो मोक्ष का मार्ग क्या है? भावों में। मोक्ष का मार्ग के लिए आपको कर्मों के क्षय से प्राप्त हो सकता है, क्षय उपशम से प्राप्त हो सकता है, उपशम से प्राप्त हो सकता है। वो सही दिशा में कदम है। तो इस तरह 4 भाव हो गए धर्म के, क्षयिक, क्षयोपशमिक, औपशमिक और परिणामिक। परिणामिक तो हर जगह है। और आत्मा कौन कौन सी? तो हम देखते हैं कि आपको अगर निर्जरा करनी है तो योगात्मा काम आ सकती है, दर्शन आत्मा काम आ सकती है, संवर निर्जरा 2 ही देखना है, और चारित्र आत्मा काम आ सकती है। तो ये 3 आत्माएं खुद आप थोड़ा देख लें। दर्शन, योग और चारित्र आत्मा। अधर्म क्या है? जो मोक्ष मार्ग से विमुख करता है,
वो क्यों होता है? कर्मों के उदय से। तो औदायिक भाव और पारिणामिक भाव, ये हो गए अधर्म। और आत्मा कौन कौन से इसमें काम आता है? एक तो अशुभ योग हो गया तो योग आत्मा हो गई, एक पैशन से यानी कसाय तो कसाय आत्मा हो गई, और एक हो गया मिथ्या दर्शन, तो उस दृष्टि से दर्शन आत्मा। वहां भी दर्शन आत्मा थी, वहां सम्यक्त्व की दृष्टि से थी, यहाँ मिथ्यात्व की दृष्टि से। तो इस तरह ये आपके मोटा मोटी सार था 24वें बोल का। 25वां बोल है दया और हिंसा कितने भाव, कितनी आत्मा तथा 6 द्रव्य में कौन? ये प्रश्न है। प्रश्न क्लियर हो गया सबको? दया और हिंसा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, दया और हिंसा क्या क्या है। तो पहले तो दया जो है, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? निर्वध्य दया, लोकोत्तर दया। लौकिक दया तो हो सकती है, किसी को आपने दवाई दे दी, पानी दे दिया, ये लौकिक दया हो सकती है। लेकिन लोकोत्तर दया तो जहां जो निर्वध्य है वही दया, जो पाप रहित है वही दया निर्वध्य है। जहां पाप जुड़ जाता है वो दया सावध्य दया हो जाती है, वो लौकिक दया हो सकती है, लोकोत्तर दया नहीं। इसका विशद वर्णन अगर किसी को पढ़ना हो दया का, तो आचार्य भिक्षु की रचना है अनुकंपा की चौपाई। तो उन्होंने एक एक खोल खोल के बताया कि कौन कौन सी दया जो है, अनुकंपा का अर्थ भी दया ही होता है, तो कौन कौन सी दया सावध्य है, कौन कौन सी दया निर्वध्य है। तो दया 2 रूपों में हो सकती है। तो पहली है प्रवृत्ति के रूप में, एक हो सकती है निवृत्ति के रूप में। अर्थात प्रवृत्ति अर्थात योग और निवृत्ति अर्थात संबंध, दोनों रूपों में ही दया की जा सकती है। तो प्रवृत्ति रूप दया कैसी होगी? पापकारी प्रवृत्ति को टालने से। और निवृत्ति रूप दया कैसे होगी? पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करने से। अंतर समझ रहे हैं? एक है कि हम कुछ एक्टिविटी करके पाप को टाल रहे हैं, और एक है हम संकल्पित हो रहे हैं पापकारी एक्टिविटी में शामिल ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने झूठ बोलने का त्याग किया, ये होगी निवृत्ति, त्याग, झूठ बोलने का त्याग किया, ठीक है ना, ये भी दया है। तो इस तरह दया कहाँ हो सकती है? निवृत्ति रूप में हो सकती है, प्रवृत्ति रूप में हो सकती है। निवृत्ति रूप में दया हुई जब किसी पापकारी प्रवृत्ति को हम त्याग करें, और पापकारी प्रवृत्ति को टालने के लिए जो प्रवृत्ति रूप होती है वो प्रवृत्ति रूप दया। यहीं पे जैसे झूठ बोलने का मौका है तो मौन हो गए, तो हाँ, प्रवृत्ति हुई क्या? प्रवृत्ति नहीं हुई, वो प्रवृत्ति नहीं हुई, वो प्रवृत्ति, वो तो निवृत्ति है ना, वो त्याग ही। नहीं लिया, त्याग नहीं भी लिया फिर भी आप प्रवृत्ति, तो एक्टिविटी नहीं, योग कुछ नहीं है ना वहां। मौन रहना योग तो नहीं है, मौन भी एक तरह से त्याग ही है ना। तो प्रवृत्ति का कोई एग्जाम्पल बताइए। वही मैं सोच रहा हूं, प्रवृत्ति का एग्जाम्पल जैसे मैं हरी घास पर चलता, हरी घास सामने है, मैंने रास्ता बदल लिया, तो हरी घास पर चलने से वो पापकारी प्रवृत्ति थी, उसे बच गया, और ये पापकारी प्रवृत्ति नहीं रही, ठीक है ना। प्रवृत्ति तो है, चल तो रहा हूं, लेकिन ये प्रवृत्ति जो है, इससे मैंने पाप को टाल दिया। ठीक है, अगर सत्य बोलने से भी किसी का अनिष्ट हो रहा है तो वहां पर भी अगर मैंने उसको टाल दिया, अगर मैंने उसको असत्य ही कहा जाता है, नहीं बोला अगर वहां पर। हाँ वो ठीक है, लेकिन सत्य, आप सत्य बोलने से किसी का अनिष्ट हो रहा है, ऐसा सत्य भी असत्य की गणना में आता है। हाँ, क्योंकि सत्य तथ्य नहीं है, सत्य और तथ्य में फर्क है। जहां पर जैसे आपको मालूम है कोई भरत जी को प्रताड़ित करने आ रहा है, और आपको पूछा कहाँ है भरत, और आपने बता दिया यहाँ है, सत्य तो था, लेकिन मनसा क्या थी? तो वो उस सत्य को सत्य की श्रेणी में नहीं लिया गया है। तो जिस सत्य से
किसी का बुरा होता हो, उस सत्य को सत्य नहीं माना गया है। करे क्या? हाँ, क्या करे? आप लगातार क्लास में आए, बताते रहेंगे। आज के लिए इतना बस है। ये जो आपकी जिज्ञासा है ऐसी बनी रहे, यही हम चाहेंगे। ये जिज्ञासा सदा बनी रहे। हाँ, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। हाँ वही नहीं, अगला आगे के हाँ आगे के एपिसोड, कौन से एपिसोड में क्या आएगा पता नहीं अगले आएगा। एपिसोड में हाँ, तो अब देखो, तो जीव में जो दया के भाव हैं वो कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? मोहनीय क्रम के वही। मौनीय क्रम के को कंट्रोल में रखने से। कंट्रोल में रखने का एक ही तीन तरीके, उपसम, छह उपसम, तो वहां से आएंगे। तो इस तरह जो दया भाव है वो क्या हुआ? चार भाव हो गए, छायिक, छायोपसमिक, औपसमिक और परिणामिक। उदय से दया नहीं होगी, ठीक है ना? इसलिए ये हो गया आपको चार भाव। ओके, अब आत्मा कौन कौन सी, इसमें दूसरा प्रश्न, आत्मा कौन कौन सी? तो आपको इसलिए मैंने दो चीजें बताई। दया प्रवृत्ति से भी होती है, निवृत्ति से भी होती है। निवृत्ति त्याग स्वरूप, प्रवृत्ति अच्छा करने स्वरूप। तो प्रवृत्ति जो है वो योग हो गई, तो योगात्मा। और निवृत्ति अर्थात क्या हुआ आपका? चरित्र। चारित्र। निवृत्ति अर्थात संवर अर्थात चारित्रात्मा। तो दो आत्माएं वहां हो गई आपको, योगात्मा और चारित्रात्मा। योग कौन सी? शुभ, उसमें भी अगर पर्टिकुलरली देखें तो शुभ योगात्मा हो गई। तो योगात्मा में आ गई शुभ योगात्मा। तो यहाँ दर्शन आत्मा नहीं आएगी। हाँ, दर्शन का वो वैसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि आपको निर्जरा स्वरूप क्यों, गुड, अच्छा क्वेश्चन था आपका, लेकिन समझना है कि क्यों नहीं आएगी। क्योंकि आप निर्जरा स्वरूप जो है ये आप मिथ्यात्व के साथ भी कर सकते हो। दया मिथ्यात्वी को भी निर्जरा का अधिकार है, उसके भी मोहनीय कर्म का छह उपसम से तो मैंने छह उपसम से कह सकते हैं, जो उपसम भी नहीं होगा, छह उपसम से एटलीस्ट हो सकता है। निर्जरा तो हो सकती है, तो इसलिए संवर नहीं होगा। संवर नहीं होगा, संवर के लिए सम्यक्त्व का होना जरूरी है, लेकिन निर्जरा हो सकती है मिथ्यात्वी के भी। तो इसलिए यहाँ पर हम जो उसको चारित्र और योगात्मा लेते हैं। अब हिंसा क्यों होती है? मोहनीय कर्म के उदय से। मोहनीय कर्म के उदय से होती है, राइट? क्योंकि आप देखो, इसमें कहा गया कि आप ऐसा कई बार लगता है भाई बिना मोहनीय कर्म के उदय से कोई किसी के साथ हिंसा नहीं कर सकता, कैसा मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लेकिन ये समझना है कि कोई भी प्रवृत्ति शुभ और अशुभ क्यों होती है? सिर्फ मोहनीय कर्म के जुड़ने से। जहाँ मोहनीय कर्म का उदय जुड़ गया, वहीं वो प्रवृत्ति शुभ या अशुभ होती है, अशुभ होती है। और जहाँ नहीं जुड़ा वो प्रवृत्ति शुभ ही रहती है। इस अर्थात अशुभ बनाने का काम किसका था? मोहनीय कर्म के उदय का। तो इसलिए जो है ये औदायिक भाव है और पारिणामिक तो है ही। राग और द्वेष, हाँ, राग और द्वेष, हाँ, मोहनीय कर्म का दोनों ही मोहनीय कर्म। राग आप एक वर्ड में कह दो तो कसाय, दो में कह दो तो राग और द्वेष, और चार में कह दो तो क्रोधमान माया। सब एक ही रूप, एक ही है, ठीक है ना? ओके। अब हिंसा से क्या होता है? पाप का बंध होगा, ठीक है ना? तो अब ये क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है बाकी में, राइट? तो जीव है हिंसा, क्योंकि जीव की प्रवृत्ति है तो जीव है। जीव की प्रवृत्ति भी जीव है, तो जीव तो है। और बाकी क्या? बंध का कारण है। हिंसा के क्या होगा? पाप का बंध होगा, तो ये आश्रव है। तो 9 में क्या है? जीव और आश्रव। भरत जी को डाउट है? लोग भी तो कहते वो आत्मा भाव बता दिए। हाँ, आत्मा आत्मा, हाँ, आत्मा, हाँ ठीक है। आत्मा वो आपको
योग योग और कसाय, योगात्मा और कसाय आत्मा, क्योंकि अशुभ अशुभ प्रवृत्ति है तो भी योगात्मा, अशुभ योगात्मा है, और कसाय है। कसाय कसाय कहाँ से आया? मोहनीय कर्म के उदय से, क्योंकि आपको कहा ना जहाँ मोहनीय कर्म का उदय जुड़ा तभी योग जो अशुभ होगा, तो इसलिए कसाय वहां से आया। तो इस तरह ये हो गया आपका 25वां बोल। उसका 9 में कौन सा वो नहीं हुआ सर, दया का? हाँ? दया 9 में कौन सा वो नहीं कंप्लीट हुआ? दया 9 में जीव, संवर, निर्जरा। हमने ऐसा लिस्ट नहीं किया लेकिन बात कर ली ना, प्रवृत्ति ये निर्जरा लिस्ट नहीं की। हाँ लिस्ट नहीं किया। समझ में आ गई ना बात, क्लियर? ये 9 में जब बोलते हैं हम, इसका मतलब 9 तत्वों में क्या है। तो एक तो जब आत्मा की कोई भी प्रवृत्ति निवृत्ति जो भी होगी वो सारे की सारे जीव ही है, तो जीव तो है। अब जो प्रवृत्ति है, राइट, वो प्रवृत्ति से क्या मिला, क्या हुआ? निर्जरा हुई, क्योंकि शुभ प्रवृत्ति थी, उसे निर्जरा हुई, तो इसलिए निर्जरा है। और क्या है? संवर है। अब मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर, मेरे जो लेफ्ट में बैठे हैं उन भाई साहब से ये प्रश्न है कि जब शुभ प्रवृत्ति हुई तो निर्जरा हुई, लेकिन पुण्य का बंध भी हुआ ना। तो इसमें 9 में हम आश्रव क्यों नहीं कहते, सिर्फ निर्जरा क्यों कहते हैं? अपना जो उद्देश्य था वो मोक्ष मार्ग था। उद्देश्य से मतलब नहीं है ना बात। प्रश्न ये होता है कि दया क्या है, दया क्या है, वो प्रश्न था। उद्देश्य अलग चीज, वहाँ पर दया क्या है? मोहनीय कर्म करने जुड़ना। हाँ वो ठीक है, लेकिन हाँ सर वहाँ पर हमारा उद्देश्य तो निर्जरा का था, तो निर्जरा के साथ नहीं हमारा उद्देश्य कुछ भी था, लेकिन है तो दोनों। है, उसके साथ संवर और निर्जरा दोनों हो रहे हैं, तो फिर नहीं संवर और निर्जरा और, लेकिन ये पुण्य का बंध भी हो रहा था, आश्रम क्यों नहीं कह रहे? तो अनाज के साथ मोहनीय कर्म का उदय ही था। नहीं मोहनीय कर्म का उदय नहीं है, ठीक है, तो फिर तो मोहनीय कर्म का उदय तो कोई भी पुण्य बनने में नहीं है। पुण्य बनने में मोहनीय कर्म का उदय तो जुड़ा हुआ ही नहीं है। इस मोहनीय कर्म वो नहीं है। हाँ तो मोहनीय कर्म का उदय तो पुण्य में कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है, पुण्य बंध में जुड़ा हुआ ही नहीं है ना। पुण्य का बंध तभी होगा जब मोहनीय कर्म का उदय नहीं जुड़ा हुआ है। आपका सवाल क्या था, आश्रम क्यों? सवाल आश्रव क्यों नहीं है, क्योंकि पुण्य का बंध तो हो रहा है साथ में ना, तो आश्रव क्यों नहीं? उसकी कामना नहीं कर रहे हैं ना, अब कामना करे नहीं करे उससे क्या होता है क्या वो? लेकिन पुण्य कर्म जट से टूट जाते हैं। वो हो तो रहा है, मतलब नहीं है, हो तो रहा है ना, आश्रव तो है। यहाँ निर्जरा हो रही है, पुण्य तो हो तो रहा है, तो फिर आश्रम क्यों नहीं? प्रिडोमिनेंट इफेक्ट निर्जरा है। ये प्रिडोमिनेंट की बात नहीं है, प्रिडोमिनेंट की बात नहीं है। जहाँ 9 तत्व है वहाँ तो इसलिए आप यहाँ ध्यान दो इसी चीज, यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। ये हम शुभ योग की बात नहीं कर रहे हैं। शुभ योग जहां था वहां नाम कर्म का उदय और इनका मोहनीय कर्म का क्षय उपशम दोनों जुड़ा हुआ था। लेकिन जहां दया की बात है वहां सिर्फ मोहनीय कर्म का क्षय उपशम एस्पेक्ट है। जब शुभ योग की बात करेंगे तो वो आश्रव और निर्जरा दोनों होंगी, लेकिन जहां दया की बात है वो सिर्फ निर्जरा में आएगा और संवर में आएगा, वो वहां पर आश्रव नहीं आएगा, क्योंकि जो नाम कर्म का उदय पार्ट था वो दया नहीं है, शुभ योग है। शुभ योग अवश्य माने परिवर्ती जनक दया के लिए शुभ योग की जरूरत है, लेकिन दया शुभ योग नहीं है। शुभ योग में दया के साथ साथ और भी कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि शुभ योग में 2 पार्ट थे। एक तो था मोह कर्म का नहीं जुड़ना, अर्थात मोह कर्म का जो क्षय उपशम था, और दूसरा था नाम कर्म का उदय, उसके बिना प्रवृत्ति होती ही नहीं। ठीक है ना? तो ये जो एस्पेक्ट था मोह कर्म वाला, वही सिर्फ दया है। क्लियर हुई बात? ठीक है ना अनिल जी? तो इसलिए यहाँ पर आश्रव दया में नहीं लिया गया, लेकिन यही चर्चा जब हम शुभ योग की करेंगे तो हम शुभ योग की बात करें। शुभ योग के लिए तो दोनों चीजें जरूरी है, नहीं तो योग ही नहीं होगा। जब यही चर्चा शुभ योग पर करेंगे तब वहां आश्रव भी हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये चीज समझनी है आप। सटल डिफरेंस है, सटल है लेकिन डिफरेंस तो है ना। हाँ यहाँ ग्रह की चर्चा होगी। हाँ। अब अगला ही बोल आएगा, शुभ योग और अशुभ योग कितने भाव, कितनी आत्मा तथा 6 में कौन 9 में कौन। अब बात आ रही शुभ योग की। अब शुभ योग क्या है, अब आप चिंतन करो शुभ योग क्या है। भाव क्या? शुभ योग में क्या क्या जुड़ा हुआ है। अब शुभ योग में 3 कर्म जुड़े हुए, नाम कर्म, अंतराय कर्म और मोहनीय कर्म। नाम कर्म, अंतराय कर्म और मोहनीय कर्म। तो नाम कर्म का क्या है, उदय। उदय। अंतराय कर्म का क्या है, 6 ऑप्शन या 6 या 6 ऑप्शन, क्योंकि 13वें गुणस्थान में भी हो रहा है ना, 13वें गुणस्थान में भी शुभ कर्म हो रहा है, शुभ योग हो रहा है। तो वहां पर क्या है, वहां अंतराय कर्म का 6 ऑप्शन नहीं है, वहां अंतराय कर्म का 6 और उसके नीचे जहाँ है वहां 6 ऑप्शन। तो कहने का अर्थ कि मेरे को शक्ति रूपी, शक्ति भी चाहिए ना योग के लिए, कोई भी काम करने के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति मतलब शक्ति में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। शक्ति में बाधा कैसे ना पहुंचे, जब अंतराय क्रम काबू में रखेंगे। अंतराय क्रम काबू के 2 तरीके हैं, उपशम तो होता नहीं अंतराय क्रम, सिर्फ मोहनीय क्रम का होता है, 6 उपशम या 6। तो 6 उपशम कब होगा, 13वें गुणस्थान के पहले, और 13वें गुणस्थान में क्या होगा, 6। ठीक है ना, 13वें में 6 हो गया। तो इसलिए अंतराय क्रम का 6 या 6 उपशम, नाम क्रम का उदय और मोहनीय क्रम का 6 उपशम और उपशम। अब मोहनीय क्रम का 6 उपशम उपशम अगर ना जुड़ा तो क्या हो जाएगा, अशुभ योग हो जाएगा। फर्क उतना ही है, अशुभ योग में भी आपको बाकी चीजें तो चाहिए, लेकिन अशुभ योग में आपको मोहनीय क्रम का 6 उपशम उपशम ये नहीं रहेगा। तो इसलिए शुभ कर्म में क्या क्या हुआ, नाम कर्म का उदय था तो औदायिक भाव हो गया। अंतराय क्रम और मोह क्रम दोनों की अपेक्षा से जोड़ के देख लें तो 6 उपशम उपशम तीनों आ गए। ठीक है ना, तो क्षायिक भाव भी हो गया, क्षायोपशमिक भाव भी आ गया, औपशमिक भाव भी आ गया और पारिणामिक है ही। तो शुभ योग जो है 5 भाव है। क्लियर, कोई डाउट। शुभ योग 5 भाव। उदय को कैसे होगा? नामकर्म का उदय, नाम होगा। नामकर्म का उदय के बिना होगा ही नहीं। ठीक है ना, ओके ओके। फिर आपको शुभ योग में 6 में कौन, तो 6 में जीव तो है ही है, क्योंकि आत्मा की प्रवृत्ति जीव तो है। आश्रव भी है, क्यों, क्योंकि पुण्य का बंध हो रहा है। में कौन की 9 में कौन? सॉरी 9 में कौन, 6 में तो जीव आ ही गया, तो क्योंकि बाकी 5 तो अजीब है, धर्मास्तिका जीव, 6 में तो जीव ही है। अब 9 तत्वों में जीव, उसके बाद आश्रव क्योंकि पुण्य का बंधन हो रहा है, और निर्जरा क्योंकि अशुभ कर्मों का निर्जरण भी हो रहा है, आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता हो रही है। इसलिए ये हो गया 9 में जीव, आश्रव और निर्जरा। ठीक है, अब अशुभ योग क्या है, आत्मा। हाँ? आत्मा का प्रश्न था क्या इसमें। ठीक है, तो इसमें आत्मा तो एक ही आत्मा है, योग आत्मा, क्योंकि है ही वो शुभ योग, तो योग आत्मा ही है बस, और कुछ है नहीं। अब खाली उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, शुभ योग आत्मा है, दूसरी वाली अशुभ योग आत्मा है, तो दोनों ही योग आत्मा। ठीक है, ओके। फिर आपको बचा ये अशुभ योग। अब अशुभ योग क्यों होता है, मोहनीय कर्म के उदय से। तो ये औदायिक भाव है, राइट, औदायिक भाव है और पारिणामिक भाव है। तो अशुभ योग हो गया औदायिक और पारिणामिक भाव। और आपको वो ठीक है, लेकिन उसके कारण अशुभ नहीं हुआ। अच्छा, तो यहाँ 2 ही भाव आएंगे, 4 नहीं आएंगे? 4 ही आए, 2 ही आएंगे, क्योंकि उसके कारण अशुभ नहीं हुआ, अशुभ सिर्फ मोहनीय कर्म की वजह से। योग तो बना, अशुभ नहीं हुआ। हाँ, योग लेकिन ठीक है, लेकिन अशुभ योग नहीं हुआ। अशुभ योग एकमात्र मोहनीय कर्म के उदय से ही हो रहा है, वो पर्सपेक्टिव वहां वही दिया गया है।
एकमात्र अशुभ योग जो बना वो एकमात्र मोहनीय क्रम के उदय से होता है। तो इसलिए ये हो गया औदायिक और परिणामी भाव। फिर आपको बचा क्या, ये आत्मा कौन सी, तो आत्मा फिर से योग आत्मा, इस बार है अशुभ योग आत्मा, राइट। समझ 8 प्रकार की आत्माएं होती है, द्रव्य कषाय योग इस तरह की, तो इसमें योग आत्मा में ये आते हैं, ठीक है, ओके। अब अशुभ योग जो है वो क्या है, 9 में क्या है, 6 में तो जीव है फिर से, क्योंकि आत्मा की चाहे अच्छी एक्टिविटी हो बुरी एक्टिविटी, आत्मा की प्रवृत्ति भी आत्मा है, तो इस जीव है, तो इसलिए ये हो गया जीव 6 में तो। और 9 में क्या है, जीव तो है ही है, बाकी क्या हुआ इससे, अशुभ योग से क्या होता है, पाप कर्म का बंध हुआ, इसका मतलब आश्रय। तो हाँ, बंध तो अजीब है, हाँ बंध अजीब है, बंध तो रिजल्टेंट है, हाँ बंध अजीब है। हाँ। तो जैसे आप काम करते हो, आजीविका वो तो हो गई एक, और उससे जो मेहनताना मिल रहा है वो हो गया अलग बात। तो आजीविका और मेहनताना एक नहीं है, रिजल्ट तो है, आजीविका का रिजल्ट है कि मेहनताना मिल रहा है, लेकिन आजीविका और मेहनताना एक नहीं। उसी तरह बंध जो है वो आश्रव का रिजल्ट है, लेकिन बंध और आश्रव अलग अलग है। बंध है वो सिर्फ मेटेरियल था, जो कर्म पुद्गल जुड़े वो खाली बंध। तो पुण्य पाप बंध, ये तीनों ही क्या है, अजीव है। तो जहां हमने पहले ही बोल दिया कि ये जीव है क्योंकि आत्मा की प्रवृत्ति थी, तो वो तो अपने आप ही टल हो गई, वो रिजल्ट है, ठीक है ना, ओके। फिर आते हैं हम 27वां बोल, आज एक ये और ले लेते हैं, व्रत और अव्रत, कितने भाव कितनी आत्मा। तो पहले तो देखते हैं कि व्रत है क्या। तो आपको ये समझना है कि व्रत जो है, इसमें देखो पहले तो सम्यक तो था, वो क्या था, कहां से आया, वो दर्शन मोनियक से आया। और जो व्रत है वो कहां से आते हैं, चारित्र मोनिय से। तो चारित्र मोनिय को कंट्रोल में रखने से व्रत होता है। कंट्रोल में रखने के, मैं इसलिए एक वर्ड यूज कर रहा हूं कंट्रोल में। कंट्रोल में रखने के 3 तरीके होते हैं, क्षय उपशम उपशम। चाहे मोनिय क्रम का क्षय हो, चाहे उपशम हो, चाहे क्षय उपशम हो, तीनों 3 तरीके हैं कि मोनिय, बेसिकली क्या, मोनिय क्रम के प्रभाव को हमें कम करना है। प्रभाव को कम करने के 3 तरीके, या तो क्या कि वो क्या, एक जैसे क्या बोलते हैं कि कर्ज के प्रभाव को कम करना, तो क्या करो, एक तो कर्ज लो ही मत, है ही नहीं कर्ज, तो 6। एक हो गया कि भाई बोलो हाथ जोड़ के, भाई जी ये बात 3 महीने बाद किया, 3 महीने तो व्यवस्था को, तो 3 महीने तक तो होगी, राइट। एक है पार्शियली चुकाते रहो, मैं इतना इतना चुकाया कि जिसका असर ना हो हमारे को, मिटा मिटा, तो वो हो गया, एक तरह से हम बोल सकते हैं उसको 6%। तो तीनों ही केस में हमारा कर्ज हमारे ऊपर भारी नहीं पड़े। तो इसी तरह मोह कर्म भारी ना पड़े, उसके लिए आपको हो गया 6 ऑप्शन उपशम। और ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको पूरे का पूरा सिमिलर बनाने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपको हो गया। तो व्रत में क्या है, तो चारित्र मोनिय का 6 ऑप्शन उपशम, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, और कुछ भी व्रत। तो चारित्र मोनिय का 6 ऑप्शन उपशम, माने यही 3 भाव हो गए। जो पारिणामिक भाव हमेशा जुड़ा रहता है, उपशम से औपसमिक भाव, 6 से क्षयिक भाव, 6 उपशम से क्षयोपशमिक भाव, और पारिणामिक भाव तो हमेशा जुड़ा रहता है, क्योंकि रिजल्टेंट कुछ तो है ही है, परिणामन तो हो ही रहा है। तो इसलिए ये 4 भाव हो गए व्रत। अब व्रत कौन सी आत्मा, व्रत अर्थात हो गया चारित्र से व्रत। व्रत मीन चारित्र, तो चारित्र 8 आत्माओं में चारित्र, श्रावक का भी चरित्र में आ जाएगा। वो हाँ वो देश चारित्र माना जाएगा, पर है चारित्र। जो हम चारित्रात्मा ऐसे महाराज को बुलाते हैं, वो क्या, वो पूर्ण वृत्ति के दृष्टि से। हाँ, यहाँ पर जो श्रावक को भी अल्प वृत्ति भी है, तो देश चारित्र है, तो उस हिसाब से चारित्रात्मा में ही आएगा। 8 आत्माओं में अगर गिनेंगे तो चारित्र। अब अवृत भाव क्या है, अवृत क्यों होता है, जस्ट उल्टा मोनिय क्रम का, चारित्र मोनिय का उदय भाव। जब चारित्र मोनिय का उदय भाव है तो अवृत होगा। अवृत है तो क्या हुआ,
औदैहिक भाव, औदैहिक भाव हो गया। मोहनीय कर्म का उदय अर्थात औदैहिक भाव, और पारिणामिक है ही, हमेशा पारिणामिक हमेशा रहेगा। तो दो भाव हो गए। आत्मा कौन सी? अब हम 8 आत्माएं देखते हैं। तो सुभाष जी, पहली आत्मा कौन सी? द्रव्य आत्मा। तो द्रव्य का तो एवरेज से कुछ लेना देना नहीं है। द्रव्य आत्मा को डिफाइन कीजिए थोड़ा सा। द्रव्य आत्मा को डिफाइन करना है, तो द्रव्य आत्मा को डिफाइन अब कौन करेंगे? संजय जी डिफाइन करो द्रव्य आत्मा को। पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल तो भैया फिर तो आप फुटगल बना दोगे। फुटगल नहीं है। हाँ, आत्म प्रदेश। आत्म प्रदेश। तो ये असंख्य आत्म प्रदेशों का समूह, वो है आपको द्रव्य आत्मा। अब वो जो असंख्य आत्म प्रदेश है, अब प्रदेश किसको कहते हैं पता है आपको? तो देखो, आप कोई भी पिंड होता है, समूह, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कंद, समुच्चय पूरा। अब उसका एक कोई हिस्सा चाहे अलग कर सके चाहे न कर सके, लेकिन उसकी कल्पना कर सकते हैं, वो हो गया देश। जैसे ये टेबल है, ये स्कंद हो गया। ये भूरी वाली पट्टी है, हो गया देश। ये व्हाइट वाली पट्टी एक और देश। ये इस स्पीकर के नीचे जो पोर्शन पड़ा वो एक और देश। अलग करे या नहीं करे अलग बात। प्रदेश कौन सा है? जो उसका सबसे छोटा हिस्सा जिसकी कल्पना की जा सके, वो प्रदेश। अगर उसको अलग किया जा सके तो उसको परमाणु भी कहते हैं, और अलग ना किया जा सके तो प्रदेश, ओनली प्रदेश। तो इसीलिए पुद्गल जो होते हैं उसमें खाली हम अलग करते हैं। तो पुद्गल में 4 भाग कहे गए, इसलिए स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। लेकिन जैसे आप धर्मास्तिका है, उसके कितने भाग? 3। कौन कौन से? स्कंद, देश, प्रदेश। तो इस तरह प्रदेश हो गए। एक तरह से तो सबसे छोटी इकाई होगी, वो इकाई अलग कर सकते हैं, नहीं अलग बात। तो इसी तरह आत्म प्रदेशों से हमारी आत्मा बनी हुई है, और उन आत्म प्रदेशों से आप न तो आपकी आत्मा में जितने भी आत्म प्रदेश लगे हैं उनमें से न तो आप एक कम कर सकते हो, न एक अधिक कर सकते, अलग थलग कुछ नहीं कर सकते आप। मोक्ष में भी जो चले गए जी, उनके एज इट इज रहते हैं। तो वो हो गई द्रव्य आत्मा। अब द्रव्य आत्मा का तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, राइट। दूसरी क्या आत्मा है? कसाय। तो वो क्या हुआ? कसाय के कारण जो हमारे आत्मा की अवस्था होती है वो कसाय आत्मा। तो अब क्या एवरत क्या है? कसाय तो नहीं। ठीक है, तो इसी तरह आप सारी आत्माओं को आप एनालाइज करना। योग भी नहीं है, एक्टिविटी तो नहीं, उपयोग भी नहीं है, राइट। तो अल्टीमेटली ये 8 में नहीं आती है, 8 में नहीं आती है। और जो 8 में नहीं आए उनको क्या बोलते हैं? अनेरी आत्मा। अब ये अनेरी मन अन्य। अब क्या है कि ये जो 8 आत्मा है वो किस दृष्टि से है? ये एक विवक्षा दृष्टि से है। अब कोई जरूरी नहीं कि इसमें सब समाहित हो जाए। अब जैसे हम बोल सकते हैं भाई किसी व्यवसायी की आत्मा, व्यवसायी आत्मा बोल सकते हैं। अब यहाँ तो नहीं, 8 में तो नहीं है, राइट। अब आदमी के खाते पीते की आत्मा, खाती पीती आत्मा, तो 8 में तो नहीं है, राइट। तो इससे भी तो वृत्ति हो सकती है। समाज से भी व्रत हो सकता है। अवृत किससे होता है वो मतलब नहीं है, वो तो कसाई से भी हो सकता है। अब किससे हो सकता है वो, ये इटसेल्फ कोई अवृत आत्मा है क्या? जैसे व्रत तो चारित्र था, सीधा सीधा तो चारित्र आत्मा था। हाँ, तो वो तो व्रत तो चारित्र। अब इसका चारित्र का उल्टा ऐसी कोई आत्मा तो लिस्टेड नहीं है, अवृत आत्मा तो लिस्टेड है नहीं। तो इसको हम, जो भी लिस्टेड नहीं है उसको हम अनेरी आत्मा कहते हैं। दुखी आत्मा, सुखी आत्मा, ये तो है नहीं, ऐसा बोला जाता है। दुखी आत्मा क्या? अनेरी आत्मा है। हरियाणा की आत्मा अनेरी आत्मा, ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, तो अनेरी आत्मा। हाँ, फिलहाल तो है। हाँ, नहीं यहाँ है, 8 में नहीं है। हाँ, तो अनेरी आत्मा। वैसे कोई खुश होने की जरूरत नहीं, राजस्थान की भी नहीं है। हाँ, वैसा खुश होने की राजस्थानी आत्मा यहाँ वो भी नहीं है, तो अनेरी आत्मा में सब है, राइट। अगर टीपीएफ प्रेसिडेंट आत्मा यहाँ नहीं है तो अनेरी आत्मा। उस दृष्टि से आत्मा अनेरी आत्मा।
मोटा मोटी जो विश्लेषण है आत्माओं का इसमें आ गया 8 में। ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो वो एक दृष्टि से कहीं उपयोगी रहा होगा, उस हिसाब से 8 कर दी। वो कुछ कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए 8 कर दी, राइट। तो अब उस दृष्टि से अब 8 कर दी, लेकिन 8 में ही सब समाहित हो जाए जरूरी नहीं है। तो अब कितने और हो सकते हैं उनको छोड़ दिया गया। अब उनका क्या क्या बोले, अन्य आत्मा। अब ऐसे तो लिस्ट करने के लिए आप लाखों हो जाएगी, तो अब सबका अलग अलग बोलना तो मुश्किल है ना। कर्नाटका की आत्मा, तमिलनाडु की आत्मा, अब मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। सुखी आत्मा, दुखी आत्मा, इतनी दुखी, मतलब कम दुखी आत्मा, और दुखी आत्मा, राइट। पुत्र पीड़ित आत्मा, पत्नी पीड़ित आत्मा, मतलब बहुत हो सकता है। इसका कोई लिमिट नहीं है ना। साइंस वाले विद्यार्थियों की आत्मा, टेक्नोलॉजी वाले विद्यार्थियों की आत्मा, सीए लोगों की आत्मा, इतना बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए वहां जो नहीं है, तो इसलिए ये तो वर्णन मुश्किल है। तो लेकिन जो उपयोगी लगा उस 8 को कर दिया गया, बाकी जो भी आपको लग रहा है उसको अनेरी आत्मा है। ठीक है, क्लियर। तो किसी को कोई प्रश्न? तो आज हमने 3 बोल ले लिए, 25 25, 26, 27। अगली बार एक एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बोलो कामिल साहब। हाँ, हिंसा आप योग और कसाई 2 आत्मा बताइए, बुक में खाली योग आत्मा है। किसी में हिंसा हिंसा हाँ, तो हिंसा एक योग आत्मा ही है। आप योग और कसाई दोनों बताइए ना। हिंसा, हाँ हिंसा योग आत्मा ही उसी से। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ। तो कसाई क्यों नहीं होगा? वो क्या कसाई जो होते हैं, वो इसको सिर्फ अगेन अशुभ योग की दृष्टि से लिया गया है। तो यहाँ उसे- वाले लॉजिक हो गया ना। हाँ। आपने कारण बोला, कारण नहीं पूछ रहे हैं वो हाँ। आत्मा के कसाई आत्मा का क्या? कारण है। कारण है, कसाई कारण है। अवरत भी कारण है, हाँ। कसाई कारण है। हाँ। वैसे तो है, तो अशुभ योग है खाली, बस। हिंसा क्या है? अशुभ योग है बस। क्लियरली अशुभ योग है, डायरेक्टली 1 to 1 लिंक है। कसाई के कारण योग पैदा, अशुभ योग बन जाता है, वो ठीक है, लेकिन अशुभ योग इटसेल्फ इज योग आत्मा। सही है कान्हा जी साहब, पिछामी ठीक है दुक्कड़म। सर। तो धन्यवाद करेक्शन के लिए। अरे नहीं, इजाजत अरे बिल्कुल, देना चाहिए। एक हाँ। अभी मैं सवाल नहीं हो गया ना बस। हाँ ठीक है, तो सबका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर ठीक। अगले बुधवार। धन्यवाद। अभी मैं कृतज्ञोत्सने
ये